इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बृहस्पतिवार दोपहर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन शाम को ईडी की टीम इरादे भांपकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और तत्काल सुनवाई की भी कोशिश करी, लेकिन राहत नहीं मिली। दोस्तों, आपको बता दें, ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 8 से 9 बार नोटिस दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं जताई और मजबूर होकर ईडी की टीम को उन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ा। इस मामले में केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हाई कोर्ट निदेशक के नेतृत्व में शाम करीब 7 बजे टीम केजरीवाल के घर पहुंची और उनसे पूछताछ शुरू की। उनके आवास की तलाशी भी ली गई। उनके परिवार सहित वहां मौजूद सभी लोगों के फोन भी जब्त कर लिए गए। पूछताछ के करीब 2 घंटे बाद टीम ने रात 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अफसरों ने कहा कि यह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। अब उनसे ईडी दफ्तर में आगे की पूछताछ की जाएगी। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद नजरें गृह मंत्रालय पर हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सीएम अरविंद केजरीवाल डिसमिस होंगे? माना जा रहा है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट के बीच अब चाबी गृह मंत्रालय के हाथों में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। इसके चलते दिल्ली में अब संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। दिल्ली में 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके पूर्व विधानसभा सचिव एवं संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला करती। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार का मुखिया जेल में चला जाए और वहीं से सरकार चलती रहे। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसे कई कामकाज होते हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर मौजूदा स्थिति में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो सरकार के पास उन्हें डिसमिस करने का ही विकल्प बचता है और यह सारी प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पूरी की जाती है। बतौर एसके शर्मा इस पर कहते हैं कि इस तरह के संवैधानिक संकट के दौर में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ही दिल्ली के ताले की चाबी है। संविधान विशेषज्ञ शर्मा जी ने आगे बताया, ये तय है कि दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी। जैसा कि दिल्ली सरकार के मंत्री यह दावा करते आ रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, परंतु शर्मा का कहना है इस तरह के मामले में संविधान मौन है। देश में पहले कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि मुख्यमंत्री जेल में हो और सरकार चलती रहे। सरकार में कई तरह के कामकाज होते हैं। कैबिनेट बैठक के अलावा भी कई तरह की कमेटियों की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री को करनी होती है। विधानसभा की कमेटी भी होती है। सरकार में कई तरह के गोपनीय निर्णय भी लेने होते हैं जिनमें मुख्यमंत्री की सहमति एवं उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। निर्णय हवा में नहीं लिए जाते। दिल्ली में यह एक संवैधानिक संकट है। मुख्यमंत्री जेल में हैं और वह पद नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें नैतिकता का पक्ष भी रहता है, लेकिन उसकी परवाह कोई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से उनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। जब बहुमत है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र क्यों दें? ऐसे में एक ही रास्ता है कि कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री को डिसमिस कर दिया जाए। भारतीय संविधान के मुताबिक दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा प्राप्त है और उसमें सरकार चलाने के प्रावधानों का उल्लेख है। इनमें यह प्रावधान भी है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही मुख्यमंत्री अपने पद पर काम कर सकते हैं। वे कभी भी सीएम का इस्तीफा ले सकते हैं।
संवैधानिक संकट में अब एक ही विकल्प बचता है। दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री डिसमिस होते हैं तो इसका मतलब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका सबसे अहम है। राष्ट्रपति की इच्छा, उपराज्यपाल का लिखना या मुख्यमंत्री का डिसमिस होना, ये सारे काम गृह मंत्रालय के तहत होते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। उस स्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। दिल्ली में अगर केजरीवाल खुद नहीं हटते हैं तो अंतिम विकल्प राष्ट्रपति शासन ही बचता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।